तो ध्यान देना मेरी मैया, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। तो श्रृंगी ऋषि लखीसराय में रहते थे, तो लखीसराय से श्रृंगी ऋषि को ले गए। और लखीसराय का आश्रम भी एक यहाँ है, रोमपाद का आश्रम। रोमपाद का किला आपके भागलपुर बुढ़ानाथ मंदिर के अगल बगल में है, अब भी है, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये दूत को भेजे और श्रृंगी ऋषि को बुलाए। और श्रृंगी ऋषि, ध्यान देना, जिस गांव में यज्ञ हो उस गांव का ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि अपने से तो पूजा करते ही हैं, परंतु बाहर से ब्राह्मण देवता को बुलाकर अगर पूजा कराया जाए, उन गांव का मान और उन ब्राह्मण का प्रतिष्ठा और बढ़ जाता है। समझ गए? तो इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाए गए और यज्ञ के लिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति देते, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करले। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना, तो जैसे ही एक ही बार आहुति दिए, तुरंत अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। चरु मन खीर, और गुरु वशिष्ठ को दिए। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को दिए। ध्यान देना, ये स्थान का नाम था मकोरा धाम, जहाँ पर कि ये पुत्रष्टि यज्ञ किया गया था। और जब वहाँ पर यज्ञ किए तो वहाँ से खीर लेकर अयोध्या आए और माँ कौशल्या को आधा दिए। इसके बाद जो आधा रह गया, फिर उसको आधा किया गया, वो आधा
माँ सुमित्रा को दिए और जो शेष रह गया वो माँ कैकेयी को दिए। और ध्यान देना, एक बार भगवान भोलेनाथ नारायण भगवान को बोले कि हे प्रभु, मेरा इच्छा है कि आप हमें मोहिनी भगवान का रूप धारण कर दिखाइए। आप बड़े ही मोहिनी रूप में सुंदर लगते थे, हमारा इच्छा है कि हम आपका दर्शन करें। तो नारायण भगवान मना किए, फिर भी इन बात को नहीं माने, हट किए। तो नारायण भगवान मोहिनी भगवान के रूप में आए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और तुरंत जैसे ही प्रसन्न हुए तो मोहिनी भगवान का पीछा किए। तो स्पर्श मात्र से भगवान भोलेनाथ का तेज भूमि में गिरने लगे। तो मोहिनी भगवान तुरंत उसे एक चाकर पत्ते में उनका तेज को रखे और मोहिनी भगवान अपने रूप में आ गए। इसके बाद उन पत्ते में जो रखे, अब भगवान शिव और नारायण भगवान मन में विचार किए, इन तेज को कहाँ रखा जाए, अच्छा स्थान पे दिया जाए तभी तो इसमें परिवर्तन होगा। तो एक बार ध्यान देना, सिक्किम देश खनखिना वन में माँ अंजना तपस्या करी थी पुत्र की प्राप्ति के लिए, और वो गुफा से बाहर नहीं होती थी। तो वहां पर दोनों साधु का रूप धारण करके आए और आ करके ध्यान देना, वो आ करके और कहने लगे हमें जल पिलाओ। बोले बाबा हम बाहर नहीं आती हूँ, इसलिए जल लेना है, तो हम हाथ में से जल दे रहे हैं आपको, आप पी लीजिए। बोले ठीक है, ऐसा करो, क्या आप गुरुमुख हैं? बोले नहीं, आप जरा कान मेरे पास दो, हम आपको मंत्र देते हैं, इसके बाद आप गुरुमुख हो जाएंगे। इनके बात को सुन करके पवन देव के द्वारा जैसे ही कान इधर किए, पवन देव के द्वारा उन तेज को कान के द्वारा माँ अंजना के गर्भ में स्थापित किए। ये दूसरे कल्प की कथा और ये प्रथम कल्प की कथा, दूसरे कल्प की कथा है श्रोताओं। जब तेज वो हाथ में आए तो नारायण भगवान मन में सोचे कि हम इसे कैसे, कहाँ इसको शिफ्ट करें। तो पवन देव को बुलाए, ठीक समय वही था, टकरा गए। प्रभु श्री राम का प्रागट्य का समय था और इधर इनका तेज भी, ये तेज पवन देव को दिए, ध्यान देना। और पवन देव क्या किए, एक चिल्ल का रूप धारण करके माँ सुमित्रा के हाथ में जो खीर थे उन खीर को चिल्ल लेकर भाग गए। पवन देव चिल्ल का रूप धारण कर लेकर भाग गए और वो दोनों का मिश्रण किए, खीर और भगवान शिव के तेज, इन दोनों को मिश्रण किए। और अंजना माता आंचल फैला करके सूर्य भगवान से मांग रही थी कि हे नाथ, अभी तक हमें एक भी संतान नहीं है और उम्र भी अधिक हो गया है। सिक्किम देश खिनखिना वन में ठीक उसी जगह आंचल फैला के मांग रही थी। तो वो पवन रूपी छिल्ल वो आ करके अंजना माता के आंचल में गिरा दिए और अंजना माता प्रसाद समझ करके उन खीर को पा गए। और इनके पाने से श्रोताओं श्री हनुमान जी का प्रकट हुए। बोलते बजरंगबली की जय हो। और ध्यान देना, एक बार महाराज दशरथ जी ये वन में गए शिकार, एक दिव्य